अब रुख करने जा रहे हैं हम खैरपुर का, जो कि बैडली अफेक्ट हो रहा है ना सिर्फ चिकन पॉक्स से भी बल्कि मंकी पॉक्स से भी। पुरसा तौर पर कल तक जो खबर आई है उसमें बताया गया है कि ओवरऑल इन 10 डेज़ 8 बच्चे यानी इन्फेंट्स इसमें जाँ बहक हो चुके हैं, और अभी भी बहुत से बच्चे जो हैं मुतासर हैं, और कई ऐसे वालिदैन हैं जो कि कन्फ्यूज़ड हैं इस वजह से भी कि उन्हें श्योर ही नहीं है कि उन्हें चिकन पॉक्स है या मंकी पॉक्स है। वेल, अस्पतालों को हंगामी हिदायत जारी कर दी गई हैं और केसेस के नमूने जो हैं फौरी तौर पर आगा खान अस्पताल भेज दिए गए हैं टेस्ट के लिए भी। सवाल ये कि खुदा न खास्ता किसी हेल्थ क्राइसिस के दाने पे तो नहीं हम खड़े हैं, और निज़ाम सेहत की कमज़ोरी है, ये बर वक्त तशख़ीस की कमी है, अवामी आगाही का फुक़दान, ये सारी चीज़ें मिल के इस चीज़ को देख रहे हैं। तो हम अपने नुमाइंदे के पास चलते हैं जो कि खैरपुर अस्पताल के MS जो है उनसे उन्होंने बात की है, क्या उनसे गुफ्तगू हुई है। ग़ुलामुल्लाह उनसे बात कर लेते हैं। जी ग़ुलामुल्लाह। देखिए जी, खैरपुर में जो है चिकन पॉक्स ने जो है यहाँ पर पंजे गाड़े हुए हैं। गुज़िश्ता दिनों में जो है 8 से ज़ायद जो बच्चे हैं वो जो हैं इस मर्ज़ से जो है इंतकाल कर गए हैं। यहाँ पर जो है खैरपुर की इंतज़ामिया क्या कर रही है, इससे मुतल्लिक़ कौन से इक़दामात लिए जा रहे हैं, हमारे साथ सीनियर डॉक्टर मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। इस हवाले से मैं पैगाम देना चाहूँगा, क्यों ये एक जो अभी कन्फर्म नहीं है आया ये चिकन पॉक्स है या कोई और चीज़ है, तो उसके लिए हम बिल्कुल अपना काम कर रहे हैं। हमने IPC के प्रोटोकॉल्स अपने हॉस्पिटल में पूरे इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, और आइसोलेशन वार्ड जिसमें आप अभी खड़े हैं इसको भी एक्टिवेट कर दिया है, और जो बच्चे आते जाएंगे तो हम इनको आइसोलेट करते जाएंगे। तो अब तक आपकी कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितना आप जो है इससे मालूमात हासिल कर सके हैं कि कौन सी ये वबा है, बच्चे आखिर क्यों इंतकाल कर गए? अगर ये चिकन पॉक्स नहीं है तो क्या है? देखें, ये जो जिस तरह बच्चे आ रहे हैं हमारे पास, तो उनकी जो इनिशियल जो स्टेज हैं और इनिशियल जो बच्चों के साइन एंड सिम्टम्स हैं वो सारे चिकन पॉक्स के ही हैं। अभी मज़ीद उनकी जो लैब्स इन्वेस्टिगेशंस गई हुई हैं कराची, और जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो डेफिनेटली हमें भी पता लगेगा कि आया ये चिकन पॉक्स है या कोई और चीज़ है। हमें अब तक जो प्रोटोकॉल्स हैं हम चिकन पॉक्स वाले ही फॉलो कर रहे हैं, और पेशेंट्स को उसी तरह ही ट्रीट कर रहे हैं। अब तक कितने बच्चे इसमें जो है मुब्तला हुए हैं, कितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं या कितने हो सकते हैं बाहर? हमारे पास सिटी हॉस्पिटल खैरपुर में, चूँकि ये बच्चों का अस्पताल है, तो हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा बच्चा रिपोर्ट नहीं हुआ, ना ही हमारे पास ऐसी कोई अमवात हुई है बच्चों की। ग़ुलामुल्लाह हमें अपडेट कर रहे थे। वेल, जो इसमें बात है वो ये कि चिकन पॉक्स वाले प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है, और अभी तक वहाँ के डॉक्टर्स इस हवाले से तशवीश का शिकार हैं कि आया या चिकन पॉक्स या मंकी पॉक्स, इसी वजह से ये कराची के अस्पताल में भेजे गए हैं फॉर फर्दर टेस्टिंग। बट मसला ये है कि क्या वो चिकन पॉक्स के प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए, अगर तो ये खुदा न खास्ता मंकी पॉक्स है तो उसको वो उस डिजीज़ को ये कर्टेल कर सकता है। वेल, वी आर नॉट हेल्थ एक्सपर्ट्स, ऑब्वियसली हम सवाल ही उठा सकते हैं, और क्या ये बहुत ही ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है खाके बदन? या वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस। लेकिन दूसरी चीज़ हमें फैसल ये भी याद रखनी चाहिए कि चाहे फिर चिकन पॉक्स हो या मंकी पॉक्स हो, इनिशियली दोनों के लिए कुछ एज सच मेडिकेशन नहीं दी जाती। ऑब्वियसली आगे चलकर दोनों डिफरेंट वायरसेस हैं, तो दोनों डिफरेंट वायरसेस के लिए एंटीवायरस अलग हो जाती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है छोटे बच्चों में, जैसे हम देख रहे हैं कि वहाँ 8 बच्चों की अमवात हो चुकी हैं, उसमें यह है कि आपको जो टेम्परेचर नीचे करने की अद्वियात हैं जो दोनों तरफ सेम होती हैं, आई थिंक द डॉक्टर्स डू गिव पैरासिटामोल। ऑब्वियसली एज फैसल सेड कि जी हम हेल्थ एक्सपर्ट्स नहीं हैं, लेकिन अहम बात यह है कि आप बच्चों का टेम्परेचर तो कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज इन्फेंट्स जो है वो एनीथिंग ओवर 102, एनीथिंग ओवर 101 कैन बी वेरी लीथल फॉर देयर हेल्थ। और मेरे ख्याल में ज़्यादातर बच्चों के साथ यही हो रहा है कि उनको इनिशियल मेडिकेशन नहीं मिल पा रही है, और ख़ुद शायद पेरेंट्स भी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं जबकि डॉक्टर श्योर नहीं हो कि ये किस तरह की वायरस है, आइदर ये मंकी पॉक्स है या फिर ये जो है चिकन पॉक्स है। लेकिन जो नज़र आ रहा है वाकई वो मंकी पॉक्स की तरह बहुत बड़े बड़े दथौड़े से हैं। दे आर नॉट टाइनी मीजल्स की तरह, टाइनी पॉक्स नहीं है, वो बड़े हैं। सो आई एम नॉट श्योर कि अब क्या रिजल्ट्स आते हैं, बट मीनवाइल जो बच्चे जिन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, दैट्स वन पार्ट ऑफ इट। येस, एंड द अदर पार्ट इज़ कि सूबे में, इस शहर में जो सहूलियात हैं क्या वो काफ़ी हैं? माहिर वबाई अमराज डॉक्टर फैसल महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, क्या ये पता चल पाया है ये चिकन पॉक्स है या मंकी पॉक्स है? तो देखिए, चिकन पॉक्स और मंकी पॉक्स में फ़र्क करना थोड़ा मुश्किल होता है। जो दानों के, जैसा आपने खुद बताया कि साइज़ में थोड़ा फ़र्क होता है। दाने जो हैं वो थोड़े से उनके स्टेजेस में फ़र्क होता है, मगर दोनों आर वेरी सिमिलर एक तरह से। आपका जो एक सवाल था, या एक जो आप कह रहे थे कि चिकन पॉक्स के प्रिकॉशंस दे रहे हैं, तो क्या मंकी पॉक्स से काफ़ी है कि नहीं? तो एक्चुअली चिकन पॉक्स मंकी पॉक्स से ज़्यादा तेज़ से फैलता है।
मंकी पॉक्स यूजली कॉन्टैक्ट से फैलता है, छूने से फैलता है, और चिकन पॉक्स जो है वो हवा में भी होता है. तो यानी कि अगर आप सस्पेक्ट करते हैं तो हम यूजली चिकन पॉक्स के प्रिकॉशन पहले लेते हैं, क्योंकि उससे मंकी पॉक्स की प्रिकॉशंस ऑलरेडी हो ही जाती है. जहाँ तक यहाँ पे टेस्टिंग की बात है तो आई विल नीड टू फाइंड आउट कि यहाँ की टेस्टिंग के रिजल्ट में भी क्या है हमारे पास. मगर आई डू नो कि हमारे पास टेस्ट ओवर द वीकेंड कुछ आए थे कंफर्म करने के लिए. आई एम जस्ट रीडिंग अ रिपोर्ट डॉक्टर साहब, और उसमें एक चीज़ बहुत ही ख़तरनाक है, और वो ये कि जो 7 बच्चे जो पॉजिटिव आए थे इन द लास्ट मंथ, उनमें से 4 को ये क्लेम किया जा रहा है कि मंकी पॉक्स है. वन थिंग. द सेकंड थिंग, रिपोर्ट्स ये भी फाइंड आउट कर रही हैं कि सक्कर कमिश्नर ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इन्फेक्शन आया बच्चों में, दिस इज़ बिकॉज ऑफ अनस्टेरिलाइज्ड हॉस्पिटल इक्विपमेंट. जी बिल्कुल. तो अनफॉर्चुनेटली लगता ही है कि ये जो इम्पॉक्स के केसेस हैं ये मोर देन लाइकली जो हमारे इन्फेक्शन प्रिवेंशन के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं हॉस्पिटल में, उसमें थोड़ा सा कोई ब्रीच या कोई दखल आया है इसके अंदर. एंड अनफॉर्चुनेटली ये जो मसला है ये दिस इज वेरी सिमिलर विद दूसरे इन्फेक्शन जो लगते हैं. इवन HIV जो फैलता है हमारे हॉस्पिटल में, उसी वजह से फैलता है कि जो हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं कि लोगों को हॉस्पिटल आके कोई इन्फेक्शन लगे, जब वो पूरी तरह फॉलो ना हो, डिलीजेंटली फॉलो ना हो, तो फिर ये दीगर इन्फेक्शन लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं. राइट. अच्छा डॉक्टर साहब, ऑब्वियसली जब कहीं पर बच्चों की बात हो रही होती है तो सबसे पहले तो ये होता है कि किसी भी किस्म का वायरल बच्चों में आया है, आप उनकी जान बचाने के लिए जो कर सकते हैं करें, राइट. अब वहाँ जो खैरपुर में कन्फ्यूजन चल रही है वो ये चल रही है कि आइदर दीज आर मंकी पॉक्स और चिकन पॉक्स. आई एम वंडरिंग कि उनको शायद ये मुश्किल हो रही है कि मेडिकेशन क्या देनी है या इसे क्योर कैसे करना है. सो वुड रियली लव टू नो कि ये इनिशियली क्या मेडिकेशन होती है जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, खास करके बच्चों में अगर मंकी पॉक्स या चिकन पॉक्स हो जाए तो. तो बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे आपने पहले जिक्र किया था कि चिकन पॉक्स की और मंकी पॉक्स दोनों की जो वायरस की दवाई होती है वो अलग अलग होती हैं. अनफॉर्चुनेटली चिकन पॉक्स के वायरस की दवाई तो हमारे पास मौजूद है पाकिस्तान में, मगर एन पॉक्स का नहीं है यहाँ हमारे पास. तो वो जो दवाई है वो एक तो इन्वेस्टिगेशन है, वो अभी तक पूरी तरह उस पर तहकीक हुई नहीं है, मगर मोर इम्पॉर्टेंटली वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है. जिसका मतलब ये है कि किसी को एन पॉक्स है तो देन उसकी ट्रीटमेंट जो है वो हम लोग सपोर्टिव, यानी कि जो अलामात है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं, इस उम्मीद से कि पेशेंट खुद ही रिकवर कर जाए. ऑलराइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर फैसल महमूद. एंड वी होप ये जो आउटब्रेक है, और हम यही सोच रहे थे कि कैसे हुआ, तो अब ऐसे हुआ कि जब आप प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते तो फिर आपके साथ ये चीज़ होती है. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.